मुख्यमंत्री क्या समझते हैं? क्या हम लोग इंसान नहीं है? भारतीय संविधान अधिकार देता है सबको, तो फिर ये हत्या की बड़ी बड़ी भाषण देने वाले मुख्यमंत्री कहेंगे कि कोई बहन बेटी तरफ आंख उठा के देखेगा तो ये कर देंगे। आज वो मुख्यमंत्री क्या चाहे कोई भी घटना हो और चाहे कोई भी जगह हो, हमारे संगठन जितने भी हैं, हमने कभी भी मांग नहीं की। ये तो सत्ताधारी वजूद बचाने के लिए, अपनी छवि बचाने के लिए उनका मकान। राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी सुप्रीमो व साथ में जितेंद्र बलोदिया गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रदेश प्रवक्ता पहुंचे पीड़ित परिवार के घर नेमावर। हम आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी सुप्रीमो श्री चंद्रशेखर आजाद रावण व साथ में जितेंद्र बलोदिया गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रदेश प्रवक्ता आज नेमावर का दौरा किया। वहीं आदिवासी पीड़ित परिवार के 5 मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही सीबीआई जांच की घोषणा नहीं की जाती है, वह खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ित परिवार से नहीं मिलता है तो हम उग्र आंदोलन के लिए जिले में पूरा कार्य करेंगे। वहीं दूसरी तरफ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने पीड़ित परिवार को यह भी आश्वस्त किया कि पूरा भीम आर्मी व साथ में संगठन व गोंडवाना पार्टी के सभी सामाजिक संगठन पीड़ित परिवार के साथ में है। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो हम चैन से नहीं सोएंगे, ना ही सरकार को सोने देंगे। हम न्याय के लिए लड़ेंगे व दरिंदों को फांसी की सजा दिलाकर ही दम तोड़ेंगे। इसी कड़ी में तहलका इंडिया न्यूज के मध्य प्रदेश स्टेट हेड राजेश पवार लगातार नेमावर हत्याकांड के ग्राउंड रिपोर्ट में तैनात है ताकि आप तक हर खबर पहुंच सके। देखिए खास रिपोर्ट तहलका इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। न्यूज आज घटना स्थल पर पहुंचा है। हम उस आरोपी के खेत पर खड़े हैं जिस आरोपी ने एक मशीन से, जेसीबी मशीन से यहाँ पे गहरा गड्ढा खोदा और 5 लोगों की डेड बॉडी को यहाँ पर दफना दिया गया। हम आपको घटना स्थल पर मौजूद हैं। हम आपको घटना का जो गड्ढा है वो गड्ढा हम आपको दिखाना चाहेंगे। हम कैमरामैन से कहेंगे कि ये सारा नज़ारा दिखाए। यहाँ पर जो है मशीन के माध्यम से एक गड्ढा खोदा गया। आज भी यहाँ पे इतनी उनके कुछ बॉडी को पूरी तरह से सड़ा दी गई और 10 फीट गड्ढा जो है यहाँ पे खोदा गया, मशीन के माध्यम से खोदा गया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये गड्ढा है। यहाँ पर जो 5 शव जो है यहाँ पे दफना दिए गए थे। शव को दफनाने के बाद जो है उनमें यूरिया खाद के खेत की इस बाउंड्री पे एक गड्ढा है और यहाँ से हम आपको कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाए वो आपको। ये पूरा जो ज़मीन है ये उस आरोपी की है और आरोपी के द्वारा उसके खेत पे लाकर के जेसीबी मशीन के माध्यम से शवों को दफनाया गया। कांग्रेस के विधायक भी आए थे कल, तो उन लोगों के द्वारा पीड़ित परिवार से मिलने माननीय कमलनाथ जी भी आए, दिग्विजय सिंह जी भी आए, कांग्रेस के लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा लोग आ गए। हाँ, तो वो लोग जो आए हैं उन लोगों ने पीड़ित परिवार के क्या मदद की है और वो क्या मतलब इस मामले को लेकर के आपको क्या लगा उनका? ऐसा है महोदय, मदद के रूप में तो उन्होंने 25 लाख रुपए पीड़ित परिवार को चेक दिया है, पर हमें अफसोस इस बात का है कि हमने पहले दिन से हमारे पूर्व विधायक कांग्रेस के रहे, पूर्व सांसद जो कांग्रेस के रहे, उनसे हमने व्यक्तिगत संपर्क साधा था, तब क्यों नहीं आए वो लोग? कभी शायद उनका काम है विपक्षी का, हमारा संगठन का काम विपक्षी का थोड़ी। हम तो समाज से भी लोग हैं, हम राजनीति नहीं करते, ना हम चुनाव लड़ते हैं। जो विपक्ष में जो बैठा है उसका मूल काम है कि वो आगे बढ़कर आए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। पीड़ित परिवार को किसी प्रकार की कोई धमकी मिल रही हो या उनको सुरक्षा में किसी प्रकार का वो नहीं? धमकी जब पहले जो मतलब जो पिछला महीना गया उस समय मिल रही थी, जब से ये शव बरामद हुए हैं उसके बाद में कलेक्टर साहब ने उनके वहाँ पे जवान लगा दिए गए हैं। कलेक्टर साहब से हमने निवेदन कहा था कि सर की ऐसी बातें हैं, तो उन्होंने तत्काल व्यवस्था की है उसमें। सत्तारूढ़ पार्टी का ये कहना है कि हम लोगों ने आरोपियों को इस मामले में तत्काल गिरफ्तार करवाया है और उनकी जो प्रॉपर्टी उसको धराशायी करी है, उनके मकान तोड़े गए हैं और उनकी तत्काल उनको जो है उचित कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसमें आपका क्या कहना? नहीं,
पत्रकार महोदय, हमारे संगठन जितने भी हैं, हमने कभी भी मांग नहीं की कि उनके घर तोड़े जाएं। हमने मांग नहीं की। ये तो सत्ताधारी जो पार्टी है, अपना वजूद बचाने के लिए, अपनी छवि बचाने के लिए उनके मकान तोड़े। हमने मांग नहीं की। हमने मांग की है सीबीआई जांच हो। आप उस पहलू पे तो बात नहीं करते। हमने तो मांग की नहीं कि आप उनके मकान तोड़ो। क्यों तोड़े आपने मकान? नहीं तोड़ना था मकान। हम कह रहे हैं सीबीआई जांच करो, यहाँ के टीआई को निलंबित करो। ये स्टाफ में 4 आदमी 25 साल से यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, इनको बाहर भेजो। ये काम तो सरकार कर नहीं रही अपनी छवि बचाने के लिए, और उल्टे सुल्टे काम कर रही है। चंद्रशेखर जी, आज आप पीड़ित परिवार से मिले हैं, क्या कुछ बातें आपके सामने आई हैं इस वक्त? देखिए, बहुत सारी चीज़ें अभी पर्दे में जी। जिस तरह की जानकारी मिली है कि 45 दिन 47 48 दिन जो है आरोपी भी पुलिस के साथ था, और पीड़ित परिवार की शिकायत करने के बाद भी जो है आरोपी पे ढंग से पूछताछ नहीं की गई। और उससे बड़ी बात कि पुलिस खुद पीड़ित उस आरोपी के साथ जो है, यहाँ दोनों बच्चे आरोपी को साथ लेके पुलिस घूम रही थी, उसके साथ उठना बैठना कर रही थी। और यहाँ भी संभावना जताई जाए कि अगर संतोष ना लौटते तो हमारी दूसरी छोटी बहन की भी हत्या जो है हो सकती थी, क्योंकि उसने इनको भी ले जाने का कहीं प्रयास किया था। तो इस मामले में बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। पुलिस ने अपना काम सही तरह नहीं किया, किस दबाव में नहीं किया, किस नेता के, कौन वो नेता है, वो सब चीज़ें बाहर आनी चाहिए। पीड़ित परिवार चाहता है, पीड़ित परिवार की तरफ से हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जिन्होंने ये हमें कीड़े मकोड़े समझ के जो है ना इस मामले को इतने दिन दबा के रखा, उन अधिकारी कर्मचारी पर भी कार्रवाई हो, उन पर सेक्शन 4 का मुकदमा दर्ज हो, वो जेल जाएँ। और उन नेताओं पे भी जिनके नाम खुल गए उनको भी जेल भेजा जाए। लेकिन इस मामले में न्याय के लिए हम लोग लड़ेंगे। और आज हम लोग अभी टीम गेस्ट हाउस बैठ के टीम से सब लोग चर्चा करेंगे। ज्येष्ठ लोग भी हमारे साथ हैं, गोंडवाना पार्टी के भी। हम लोगों ने तय किया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच के ऑर्डर यहाँ नहीं होंगे, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, मुख्यमंत्री को सोने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री क्या समझते हैं? क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? भारतीय संविधान अधिकार देता है सबको, तो फिर ये हत्याएं क्यों हो रही हैं? और हत्याएं के साथ जिस तरह तेजाब डाल के, यूरिया डाल के, नमक डाल के, क्या है ये सब चीज़ें जो है ना, ये भूला नहीं जाएगा। सर, परिवार भी भय में आपको बता रहा था कि हम भय में हैं, आपने क्या निर्णय लिया? भीम आर्मी के 10 लोग 24 घंटे सुरक्षा में रहेंगे, और हम यहाँ लोकल प्रशासन से पूछेंगे अगर ये भय में है तो फिर वो लोग क्या कर रहे हैं। ये भय नहीं होना चाहिए। उन आरोपियों को कहाँ रखा है देवास में? उनको सेंट्रल जेल होना चाहिए, क्योंकि जो लोग इतने दिन तक बचे रहे तो उनके यानी कि सरकार के लोगों का संरक्षण है उन्हें, तो उनके लोग आगे कल गुंडागर्दी करेंगे। यहाँ मैं ये भी जानूंगा कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा क्या व्यवस्था की गई है। मैं सब चीज़ों का संज्ञान लूँगा, लेकिन सच ये है कि पूरा मध्य प्रदेश आज आप देखिए, यहाँ लाखों की संख्या में लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि वो इस परिवार के साथ खड़े हैं, और ये हमारा परिवार है, और हम अपने परिवार को कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे, और उसको न्याय मिलेगा, चाहे कोई भी घटना हो और चाहे कोई भी जगह हो। हम सब जगह खड़े हैं, हमारी यूनिट खड़ी है, किसी भी कीमत पे अपराधियों को बचने नहीं दिया जाएगा। अभी तक जैसे देखा आ रहा है, छोटे छोटे कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री हों, अपने नेताओं के और नेताओं पुत्रों के शादी विवाह में वो पकवान उड़ा रहे हैं, और उनकी बुधनी विधानसभा जो खातेगांव विधानसभा से बिल्कुल लगी हुई है जी, वो अभी तक यहाँ पर संवेदनाएं प्रकट करने नहीं आए हैं, और न ही गृह मंत्री आए हैं। आज जाके 12 दिन बाद कृषि मंत्री, जिनका विधानसभा क्षेत्र यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, वो आए हैं आपके आने से कुछ घंटे पहले। इस बारे में आप क्या कहेंगे? उनको पता लग गया ना मैं आ रहा हूँ, इसलिए वो चले आए। लेकिन सच ये भी है कि क्या मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती? बड़ी बड़ी भाषण देने वाले मुख्यमंत्री कहेंगे कि कोई बहन बेटी की तरफ उठा के देखेगा तो ये कर देंगे। आज वो मुख्यमंत्री क्या हमें इंसान नहीं समझा जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री जो खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनकी नज़रों में ये आदिवासी दलित क्या इंसान नहीं है? क्या हमारी बेटियों की इज्जत नहीं है? तो जनता जवाब देगी। लेकिन मैं अपने लोगों से भी ये कह रहा हूँ कि हमें सतर्क रहना पड़ेगा, और हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये देखिए पुलिस की मौजूदगी में तो हुआ है। ऐसी सरकार का जिसमें बहन बेटियाँ सुरक्षित ना हो और उनको न्याय ना मिले, ऐसी सरकार क्या फ़ायदा है? तो इस सरकार को भी जवाब देंगे, और उन आरोपियों को भी सबक सिखाएंगे, और भविष्य में ऐसा ना हो इसलिए अपने परिवार की सुरक्षा भी करेंगे। तो आज मैं यहाँ संकल्प देने के लिए आया हूँ कि ये परिवार मेरा परिवार है। मैं जीवन के अंतिम क्षण तक इससे रिश्ता निभाऊंगा, और जब तक वो फांसी पे नहीं चढ़ते हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। उनको जघन्य हत्याकांड हुआ जिनमें 5 लोगों की एक
निर्दयता से हत्या कर दी गई और उनको 10 फीट गहरे गड्ढा खोद करके उन लोगों के शव को दफनाया गया। इसमें पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है? देखिए, जैसे ही सूचना मिली थी उसके बाद लगातार पुलिस की टीमें बनाकर इसमें जांच की जा रही थी। आरोपियों की निशानदेही पर इसमें डेड बॉडी रिकवर की गई थी। सभी डेड बॉडी रिकवर होते ही तत्काल हमने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आ रहे हैं उनके आधार पर आगे कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। कितने आरोपी अभी तक? इन्वेस्टिगेशन की जो भी सूक्ष्मताएं हैं वो हम डिस्कस नहीं कर सकते। इसमें बहुत ही वरिष्ठ स्तर पर मॉनिटरिंग हो रही है और एसडीओपी स्तर पर जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है, वो इसकी जांच कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। जब तक हम इन्वेस्टिगेशन कोर्ट में चालान पेश नहीं करते हैं तब तक